सभी को राम राम। नमस्कार। विद्यापति गुरुकुल में आप सभी का स्वागत। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक होनहार छात्रा आरती, जिन्होंने अपने मजबूत इरादे और सच्ची मेहनत के दम पर न केवल एनएमएस की परीक्षा पास की, बल्कि जो 10वीं की परीक्षा की बोर्ड की परीक्षा होती है, उसमें हरियाणा में टॉप 10 में अपना स्थान हासिल किया और अपने माता पिता का, अपने गांव का और अपने स्कूल का और विद्यापति गुरुकुल का नाम रोशन किया। तो आज मिलते हैं आरती से। बेटा आरती, आपका स्वागत है विद्यापति गुरुकुल में। एक बार अपना जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आरती है। मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई गांव के गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की है और अब मैं +2 क्लास में हूँ और जी3 सिंगवाल में अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो अपनी पढ़ाई की यात्रा कहाँ से शुरू की और जो आपकी एनएमएस की परीक्षा है उसके बारे में आपको कहाँ से पता चला इसके बारे में? सर, मुझे एनएमएस की परीक्षा के बारे में जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने क्लियर किया था, उनसे भी, स्कूल स्टाफ से भी और अजय सर ने भी मुझे बताया था कि एनएमएस का एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है और जिसे क्लियर करने पर हमें 48,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। जो एनएमएस की परीक्षा थी, आपने परीक्षा दी, उसकी तैयारी की और साथ साथ में आप स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे थे, तो उन दोनों पढ़ाई की, स्कूल की पढ़ाई के बीच में और जो तैयारी के बीच में आपने तालमेल कैसे बिठाया? सर, जो स्कूल में जो काम मिलता था, होमवर्क मिलता था, वो मैं स्कूल में ही पूरा कर लेती थी और उसके बाद का जो मेरे पास टाइम बचता था उसमें मैं एनएमएस की तैयारी करती थी। जो विद्यापति गुरुकुल में आपने पढ़ाई की, वहाँ पर आपका कैसा अनुभव रहा? आपको महसूस हुआ कि बिना किसी मोटी फीस के भी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त की जा सकती है? यस सर, बिना किसी मोटी फीस के भी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त की जा सकती है। मैं विद्यापति गुरुकुल से पिछले 4 सालों से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ मतलब जब से मैं यहाँ से जुड़ी हूँ मुझे कोई भी फीस देनी नहीं पड़ी है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से एजुकेशन प्राप्त कर रही थी। आपने जो पढ़ाई की, पढ़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ क्या रही आपकी उसमें, कि कोई जो सब्जेक्ट है वो कठिन रहा या जो संसाधनों की कमी है हो रही है, और ऐसे उनको आपने कैसे पार पाया उनसे कठिनाइयों से? सर, मैं मतलब सभी सब्जेक्ट में मैं सही थी और मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सर मेरा टाइम टेबल जो मैं बनाती थी उसका अच्छे से फॉलो नहीं कर पाती थी। फिर बाद में मैंने उसे अच्छे से बनाया और उससे फॉलो करने की कोशिश की है। ठीक बेटा। अच्छा, हम कोई भी तैयारी करते हैं किसी भी सब जो बोर्ड की परीक्षा की या फिर एनएमएस की परीक्षा की आपने तैयारी की, तो उसमें रिवीजन का क्या महत्व होता है? और जो आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने चाहिए या उनका क्या महत्व रहेगा, बनाने चाहिए कैसे? सर, जो हम मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें नोट्स बनाने चाहिए और उन नोट्स मतलब ऐसे नहीं कि सर दूसरे ने बनाई वो कॉपी करके, अपने खुद के जो हैंड रिटन नोट्स है वही बनाने चाहिए आसान लैंग्वेज में सर, जो हम समझ सके। और सर जो रिवीजन है मतलब हम किसी भी टॉपिक को कर रहे हैं तो उसको बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि वो हमें लंबे टाइम तक याद रह सके। ओके बेटा। अच्छा, आपने जो इतनी सफलता प्राप्त की है, ये बहुत गांव के लिए भी, हमारे गांव के सिंसर के लिए भी बहुत गर्व का बात है। और इस सफलता के लिए आपको कितने पुरस्कार मिले, या इस जो सफलता प्राप्त करने के बाद आपने, आपका सबसे खास पल कौन सा रहा? सर मेरा ये सब सर मुझे एनएमएस स्कॉलरशिप पर मंथ 1,000 रुपये मिलते हैं और जो 10th की स्कॉलरशिप मिली मुझे मुझे कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी द्वारा सम्मानित किया गया था और जो गांव ग्राम पंचायत ने भी मुझे सम्मानित किया। और इन सब में मेरे लिए सबसे खास पल ये था कि जब बोर्ड की लिस्ट जारी हुई तो मेरा नाम टॉप 10 में था। ओके बेटा। और जो आपने सफलता प्राप्त की, सबसे मेन सफलता प्राप्त करने के पीछे जो हाथ होता है वो माता पिता का होता है। इसमें आपकी सफलता में आपके माता पिता का, अपने परिवार का कितना योगदान रहा? सर मेरे मम्मी पापा ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। मैं मतलब कभी भी अगर मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँ तो वो मुझे कभी भी उठाते नहीं है और वो मुझे जो मैं कहूँ वो मुझे सब कुछ ला कर देते हैं, चाहे वो बुक्स हो, नोटबुक्स हो या कुछ और स्टडी मटेरियल, वो मुझे सब प्रोवाइड कराते हैं।
अच्छा बेटा, आपसे एक अंतिम सवाल कि जो स्टूडेंट छात्र हैं आर्थिक तंगी से के कारण या फिर संसाधनों की कमी के कारण हार जाते हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं उन्हें यह संदेश देना चाहूँगी कि अ, चाहे कुछ भी हो या आर्थिक तंगी हो या कुछ और हो, उन्हें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। वो अगर उनके पास मतलब कुछ भी उनको तंगी है तो वो विद्यापति गुरुकुल से जुड़े और यहाँ उनकी सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। और यहाँ हम मतलब सर यहाँ की कोशिश यही रहती है कि सबको बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। धन्यवाद थैंक यू। बेटा इसके लिए। और आरती विद्यापति गुरुकुल में आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और जो आपके आने वाले समय है और आपका भविष्य के लिए शुभकामनाएं करता हूँ कि आप करते रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और सभी दर्शकों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और विद्यापति गुरुकुल से जुड़े रहें, ताकि आपको समय समय पर हमारे जो एक्टिविटी है उनके बारे में, या समय समय पर जो हम नया बैच शुरू करें या नई क्लासेस शुरू करें जिनके बारे में, उनके बारे में पता चलता रहे। और सभी के लिए इसके लिए धन्यवाद। नमस्ते जी।